सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुख के दूसरे भेद पर मनन चिंतन करेंगे, जब यीशु को कोड़ों से मारा जाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से। वहाँ पर पिलातुस कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से यीशु को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बरअब्बस को ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बरअब्बास को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, हम धर्म ग्रंथ में इतना विस्तार से हम नहीं पढ़ते हैं कोड़ों के बारे में, लेकिन जो यहूदियों की प्रथा थी उसमें 39 कोड़े मारे जाते थे। जो भी अपराधी होते थे उनको 39 कोड़े मारे जाते थे, और वो जो कोड़े थे वो चमड़े के होते थे, चमड़े के कोड़े होते थे, और उसमें करीब 1-1.5 फुट के जो है वो उसके चमड़े के धागे होते थे, चमड़े के स्ट्रिप्स होती थी, और उनमें आगे लेड बॉल्स जो है शीशे के जो है उसके छर्रे आगे लगे रहते थे, और कुछ कांटे जैसे भी लगे रहते थे। तो जब वो किसी के शरीर पर पड़ते थे तो वो पूरा जो उसका मांस तक उधेड़ लेते थे, क्योंकि ये लेंथ थी इनकी वो भी वेरी करती थी। वेरी इस तरह से करती थी कि सारे जो भी लेड बॉल्स थे एक साथ सारे के सारे उस पूरा लगते थे और वो पूरा मांस तक खींच लेते थे। बहुत ही हैवी तरीके से उनको इस तरह से मारा जाता था। कोड़ों के द्वारा यीशु को कोड़ों के द्वारा इतना मारा गया, और वो भी खंबे से बांध करके, तो वो कहीं पे भी इधर उधर हिल भी नहीं सकते थे, सिर्फ वो चोटें वो खाते थे। उनका पूरा जो पीठ था वो एकदम लहूलुहान सा हो गया। इसको भाई दिनाकरन इस तरह से बताते हैं, मानो किसी के पीठ पर हल चला दिया गया हो, तो पूरा जो चमड़ी कुछ भी दिखता नहीं, इतना जबरदस्त उसको जो है पीड़ा उन्होंने सहा। प्यारे भाई और बहनों, कभी हम सोचते हैं कि क्रूस पर चढ़ाने के लिए तो उनको कीलें चढ़ाना काफी था। जो दूसरे जो 2 डाकू थे उनको तो क्रूस पर चढ़ाया गया, सीधे ही क्रूस पर चढ़ाया गया, और उनको तो कोड़ों से पीटा नहीं गया उनको। लेकिन यीशु को क्यों कोड़ा पे लिया गया? क्योंकि इसके लिए यशाया भविष्यद्वक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए हो। यशाया 53:5 में ऐसा लिखा है, बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। हमारी जो भी बीमारियां हैं प्यारे भाई और बहनों, वो सब यीशु ने अपने शरीर पर लिया, और यीशु ने उन बीमारियों के सारे कष्टों को इन कोड़ों के जरिए, कोड़ों के द्वारा निकले हुए बहने वाले लहू के द्वारा उन्होंने सारी बीमारियों को अपने ऊपर सहा। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए इसी का रेफरेंस लेके पीटर भी बोलते हैं, पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, 1 पेतरुस 2:24 में भी लिखा है, बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। आज हम लोग जो भी चंगाई पाते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो वो हमारे कोई गुण पुण्य नहीं है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत ही सभाओं में हम देखते हैं, रिट्रीट्स में हम देखते हैं, लोग चंगे किए जाते हैं। हमारे लिए चंगाई मुफ्त में मिलती है। हम सोचते हैं किसी ने प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया, तो हम उस व्यक्ति को ग्लोरी देने लगते हैं, उसको महिमा देने लगते हैं। शायद इस व्यक्ति के प्रार्थना में इतना प्रभाव है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इसने हाथ लगाया और मैं ठीक हो गया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सच बात यह है, किसी का भी गुण पुण्य नहीं है। किसी भी प्रचारक का, महान से महान प्रचारक होगा, वो भी अपनी ताकत से किसी को चंगा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु ने जो कोड़े खाए और उसके द्वारा जो रक्त बहा, प्यारे भाई और बहनों, उसके गुण पुण्य के कारण, उसके प्रताप के कारण आज आपको और मुझे चंगाई मिलती है। न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि मानसिक चंगाई और दिल की चंगाई मिलती है। हमारे दिल में असंख्य घाव भरे हुए हैं। डेली हम लोग
कुछ न कुछ दुखों से हम घायल होते हैं। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कल, वो बोल रहा था कि माफ तो हम कर देते हैं, लेकिन कभी उस व्यक्ति को देखते हैं दोबारा तो फिर वो याद आती है और हमारे दिल में फिर वापस गुस्से से लाल पीला। तो मेरे मुंह से यही चीज निकला कि हम माफ तो किया है, लेकिन कभी भी जो हमारे दिल के घाव हैं यीशु के पास हम लेके नहीं गए हैं। यीशु के घावों के द्वारा हमारे घाव जब चंगे होते हैं तब वो व्यक्ति सामने भी आएगा, हमको कुछ तकलीफ नहीं हो, हमको याद रहेगा, लेकिन हमको कुछ तकलीफ नहीं हो। और आप जानते हैं यीशु ने पुनरुत्थान के बाद में अपने घाव, हाथों पैरों के घाव, बगल के घाव चेलों को दिखाए। यीशु को मालूम था ये घाव किसने दिए हैं, यीशु को मालूम था, लेकिन उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं था। उसको मालूम था मेरे चेले ने मेरा तिरस्कार किया, मालूम था, याद है सब, लेकिन हील्ड हैं, उनके घाव जो है हील्ड हैं, याद है लेकिन तकलीफ नहीं है। कभी कभी जैसे हमारे पुराने घाव होते हैं, कभी किसी ने कुत्ते ने काट खाया, जब मेरे पैर में कुत्ते ने काट खाया था बचपन में, तो घाव अभी तक है लेकिन अभी दर्द नहीं होता उसमें, क्योंकि इट इज हील्ड। एक बार 5-6 महीने पट्टी किया फिर चंगा हो गया। ऐसे ही हमारे दिल के घाव, हमारे शरीर के घाव जो भी हैं, यीशु के द्वारा अगर एक बार चंगाई प्राप्त कर लिया, उसके बाद हम फ्री हैं। हम किसी को माफ भी करेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, सामने व्यक्ति भी आएगा, हमारे मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। प्यारे भाई बहन, यही है यीशु के जो रक्त जो बहाया गया है घोड़ों की मार के द्वारा, उसके द्वारा। प्यारे भाई बहन, आइए हम प्रार्थना करें। कभी भी हमारे अंदर दुख हो, तकलीफ हो, हम यीशु के पास जाएं। प्रभु का वचन कहता है बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और यीशु ने स्वयं इसके लिए कोड़े खाए हैं प्यारे भाई, 39 कोड़े, और वो भी ऐसे कोड़े जो एक बार मारते ही पूरा मांस तक उनका उखाड़ दिया था। प्यारे भाई बहनों, यीशु ने ये जब पीड़ा सह रहे थे, हमारा बीमारियों को याद किया, हमारी फ्यूचर की बीमारियों को याद किया। आइए इस भेद पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से कृपा मांगे, हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, और जिन्होंने हमें दुखी किया है उनके लिए, सबके लिए चंगाई मांगे। सिर्फ तन की नहीं, मन की, आत्मा की, पूर्ण रूप से दिल की, पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, प्रार्थना करें।